नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, रक्षाबंधन के त्यौहार की तैयारियां बहनें एक महीने पहले ही करना शुरू कर देती हैं। भाई के लिए चुन चुन के सबसे सुंदर और अनोखी राखी बाजार से लेती हैं, जिनमें उनका प्यार भी झलकता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, वो बांधती हैं और भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। पर दोस्तों, रक्षाबंधन खत्म होते ही कई लोग उस राखी को काट कर या तो कचड़े में फेंक देते हैं या तो घर में कहीं उतार कर रख देते हैं, जो महीनों तक वहीं पड़ी रहती है। पर आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने इस तरह से राखी को उतारकर उसका अपमान करने को धर्म विरुद्ध बताया है। वो कहते हैं कि ऐसा करने से इसका दुष्प्रभाव भाई बहन दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होंगे कि आखिर फिर राखी का करें क्या, इसे किस तरह से उतारें और इसे कौन सी जगह पर रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताए हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर हम रक्षाबंधन वाले दिन बहुत उत्साही होते हैं। राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन का इंतजार करते हैं कि कब हमारी बहन हमारी कलाई पर राखी बांधेंगी, किंतु उस त्योहार के पश्चात हम बंधे हुए उस रक्षा सूत्र पर ध्यान ही नहीं देते। कई लोग तो उसी दिन राखी को उतार कर कहीं रख देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। इन सब के बारे में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि ऐसा करना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी बहन के जीवन पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। गुरुजी ने इस तरह राखी को काट देना और कहीं भी फेंक देने को रक्षा सूत्र का अपमान बताया है। इसीलिए उन्होंने अपने भक्तों को किस तरह राखी को काटना चाहिए, किस जगह पर उसे नहीं रखना चाहिए और खंडित राखी का क्या करें, ये सारे उपाय बताए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राखी को कितने दिनों बाद उतारना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन बहन आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, यानी रक्षाबंधन के दिन पर, उस दिन राखी को कभी भी उतार कर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे हम राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का और शुभ दिन का चुनाव करते हैं, ठीक उसी तरह रक्षा सूत्र को उतारने के लिए भी आपको सही दिन का चुनाव करना आवश्यक होता है। इसलिए यदि रक्षाबंधन वाले दिन आपकी राखी खुल भी जाती है तो आप या तो अपनी बहन से फिर से बंधवा लें, अन्यथा घर में किसी और से फिर से गांठ लगवा लें, किंतु उसे उतार कर ना रखें। उस दिन रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बंधे रहने दें। वैसे गुरुजी कहते हैं कि जब तक राखी खुद ना कलाई से उतरने लगे तब तक उसे नहीं उतारनी चाहिए, किंतु यदि आपको रक्षा सूत्र को उतारना ही है तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन स्नान के पश्चात मंदिर में ईश्वर के सामने इस राखी को उतार दें, और यदि आवश्यक ना हो तो राखी को कम से कम 5 दिनों तक या जब तक राखी खुद खुल नहीं जाती तब तक बांधे रहें। दोस्तों, गुरुजी ने यह भी बताया है कि रक्षा सूत्र को किस तरह कलाई से उतारना चाहिए। कई लोग राखी को कैंची से या छुरी से काटकर निकाल देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। ऐसी गलती कभी भी ना करें। रक्षा सूत्र को कभी भी किसी भी धार वाली वस्तु जैसे कैंची, चाकू, इन वस्तुओं से नहीं काटना चाहिए। रक्षा सूत्र को हमेशा ही आप हाथ से उतारें। गांठ खुलती है तो ठीक, नहीं तो आप इसे हाथ से चीरकर भी तोड़ सकते हैं, किंतु इसे इन चीजों से कभी भी नहीं काटना चाहिए। इससे अपशगुन माना जाता है। रक्षा सूत्र भाई बहन के प्यार का, विश्वास का और आपसी भाव का प्रतीक माना जाता है। कैंची, चाकू, धार वाली चीजें राहु का प्रतीक होती हैं, तो रक्षा सूत्र को इन चीजों से काटने से आप पर राहु का प्रभाव पड़ सकता है, और राहु भाई बहन के आपसी स्नेह और भाव को क्लेश में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि ऐसी गलती भूल से भी ना करें। अब बात करते हैं, यदि आपने राखी को उतार कर कहीं भी फेंक दिया है तो इसके कौन से प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं। गुरुजी ने भक्तों को रक्षा सूत्र की महिमा बताते हुए कहा है कि ये प्रथा तब से शुरू हुई जब कृष्ण स्वयं द्रौपदी की रक्षा के लिए सभा में पधारे थे, क्योंकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई से बहते खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर उनकी कलाई पर बांधा था, और उस वक्त श्री कृष्ण ने उसे उनकी रक्षा का वचन दिया था। इसीलिए हर भाई बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। ऐसे पवित्र रक्षा सूत्र को आप यदि कचड़े में या घर के किसी कोने में फेंक देते हैं तो इसका दुष्प्रभाव न सिर्फ आप पर बल्कि आपकी बहन के जीवन पर भी पड़ सकता है।
गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि राखी को कभी भी कैंची से काटकर कचड़े में या घर के कोने में नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि रक्षा सूत्र केवल एक धागा मात्र नहीं किंतु बहन की दुआओं का प्रतीक होता है। इसके बंधे रहने से आप पर कष्ट और मुसीबतें नहीं आती। दोस्तों, रक्षा सूत्र को फेंकने से आपके जीवन पर तो इसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता ही है, साथ में आपकी बहन के साथ भी आपके संबंध में खटास पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आप भी आज तक ये गलती करते आए हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। रक्षा सूत्र को उतारने के बाद आखिर इसे कहाँ रखना चाहिए जिससे इसका दुष्प्रभाव भी भाई बहन के रिश्ते पर ना पड़े। इसका सबसे सरल और असरदार उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों को करने से कहा है। गुरुजी कहते हैं कि रक्षा सूत्र को उतारने के बाद इसे आप जहां गायों को बांधा जाता है या जहां गौशाला है वहां अगर कोई कील लगी हुई है या खूंटा बंधा हुआ है तो वहां रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला की जमीन गौमूत्र से पवित्र होती है। इससे पवित्र जगह आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकती। गौशाला में रक्षा सूत्र बांधकर आप अपनी रक्षा का भार गौ माता को सौंप देते हैं, इसलिए उसके बाद आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं गौ माता के दीवाने हैं। श्री कृष्ण जी को गायों से कितना प्रेम है ये बात किसी से छुपी नहीं। ऐसे में यदि आप रक्षा सूत्र को गौशाला में या जहां अक्सर गाय वास करती हैं वहां बांधाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे रक्षा सूत्र का अपमान भी नहीं होता। गुरुजी ने एक और उपाय भी बताया है। यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप रक्षा सूत्र को पीपल के पेड़ की जड़ों में भी डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ में हनुमान जी का वास होता है और पीपल का पेड़ आपको आसानी से आपके आसपास भी मिल जाएगा। गुरुजी बताते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी स्वयं भाई बहन के रिश्ते की, उनके प्रेम भाव की रक्षा का भार स्वयं ले लेते हैं। तो यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप पीपल के पेड़ की जड़ों में भी अपनी उतारी हुई राखी को रख सकते हैं। अगर आप रक्षा सूत्र को लाल कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन आप भी अपनी राखी को गुरुजी के बताए हुए उपायों के साथ उतारें और उसे गौशाला में या पीपल के पेड़ की जड़ों में रख दें। इसमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। रक्षा सूत्र कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। यह कैंची चाकू से कटा हुआ रक्षा सूत्र कभी भी गौशाला या पीपल के पेड़ के नीचे ना रखें। यदि आपको रास्ते में चलते हुए कोई भी रक्षा सूत्र मिल जाता है तो उसे भी आप इसी तरह से गौशाला में बांध दें। ऐसे रास्ते में पैरों तले रक्षा सूत्र का अपमान करना शुभ नहीं माना जाता। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।